पूछा गया षडानंद कार्तिकेय जी से और गणेश जी से कि गणेश जी महाराज साधना में लीन नहीं होते और षडानंद कार्तिकेय 6 मुखधारी 6 मुख वाले कार्तिकेय बाबा एकदम मौन साधना में डूबे रहते हैं, क्यों? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा कि मौनता, मेरे 6 मुख हैं और 6 मुख में 6 जिह्वा हैं। इन 6 जिह्वा से अगर मैं बोलूंगा तो वो श्रेष्ठता नहीं होगा, उसका एक लक्षण प्रबल हो जाए कि मेरी मौनता रहे, मैं चुप रहूं। और मेरे चुप रहने में मैं भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता हूं, भगवान शिव की विरल भक्ति में समाया होता हूं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि बुढ़ापे का परम आभूषण है चुप रहना, बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। आप जितने चुप हो, आप जितने मौन हो, उतने प्रभु के करीब हो, उतने करीब हो आप शंकर। पर मौन कहां रहना है? मौन किस जगह पर रहना है? शिव महापुराण की कथा कहती है मौन रहने के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि जहां अंतिम का क्षण निकल रहा हो वहां मौन रहिए। वहां मौन रहिए, शांत रहिए। जहां व्यर्थ की बातें हो रही हो वहां मौन रहिए। पर बोलने की जब जरूरत हो, अपने सनातन धर्म पर अगर कोई ठेस पहुंचा रहा हो, अपने सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा रहा हो, अपने धर्म पर, अपनी सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्षेप ठोक रहा हो, उस जगह पर तुम्हें मौन नहीं रहना है, उस जगह पर तुम्हें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। वहां मौनता की जरूरत नहीं है, वहां फिर मौन की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के विरल भक्ति कहती है, शिव तत्व कहता है कि मौनता में शिव की प्राप्ति है। पर कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां मौन रही है और कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां बोली है। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि झूठ कहां बोलना है। अब लोग कहेंगे गुरुजी आप हमें बता रहे हो कि पुराण में लिखा है कि झूठ बोलने का भी स्थान होता है। हाँ, झूठ बोलने के लिए भी स्थान बताया गया। किसी की गाय कसाई के यहां कटने के लिए जा रही हो और तुम्हें दिख जाए कि यह गाय कसाई के यहां कट रही है, उस जगह पर तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और उसको कटने से बचा लो, तो ये झूठ बोलना भी तुम्हारा साथ है। गौमाता अगर कहीं कटने के लिए जा रही है और तुम्हें दिख रहा है कि यह कसाई के यहां कट रही है, उस जगह पर झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बन रहा है, किसी का जीवन सार्थक हो रहा है, तो वहां झूठ बोल सकते हो, वहां झूठ बोल सकते। हमारे यहाँ तो झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि कोई गौमाता अगर कटने के लिए कसाई के यहाँ जा रही है, वहां तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, इसको छोड़ा जाए, ये गाय मेरी अपनी है, इसको छोड़। पर हम झूठ कहाँ बोलते हैं? जहां हमारा हित होता है। हम झूठ कहाँ बोलते हैं? जहां हमारा कुछ अच्छा हम देख लेते हैं कि झूठ बोलने से यहाँ मेरा फायदा होने वाला है, हम वहां झूठ बोल रहे। पर शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने लिए झूठ नहीं बोलना, अपनी भलाई के लिए झूठ नहीं बोलना। अगर बन सके तो किसी का हित हो रहा हो, किसी का अच्छा हो रहा हो, तो झूठ बोलने में, कहीं गौ माता कट रही है उसको बचाने में बोल सकते। किसी का जीवन अगर सार्थक हो रहा है तो बोल सकते, पर अपना लोभ नहीं, अपना लालच नहीं, अपना सुख नहीं। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जब शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। ब्राह्मण कर्म से तो वो वंचित था, ब्राह्मण कर्म से तो वो छूटा हुआ था। ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था, वंचित था। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा के भाव को लीन रहना। अब आज के जमाने में सब अपने अपने कर्म में लगे हैं, केवल व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक रहा है तो अपने पथ से भटक रहा है। ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हो रहा है, वैश्य अपने कर्म से वंचित हो रहा है, क्षत्रिय अपने कर्म से वंचित हो रहा है, शूद्र अपने कर्म से वंचित हो रहा है। श्रेष्ठ कर्म करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया, ब्राह्मण तत्व धारण नहीं कर पाया। अब जब वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया तो ब्राह्मण तत्व धारण ना करने के कारण वो चोरियां करने लगा, थोड़ा सा धन एकत्रित करने लगा, और चोरी का धन लेकर शरीर में जब ताप पड़ा, शरीर में जब बुखार लगा, ठंड सी लगी, तब शिव मंदिर में गया छुपने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, तब उस शिवालय में गया। अब किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी रूप में शंकर के पास गया तो है, किसी ना किसी रूप में शिव तत्व के नजदीक गया तो है। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां कई बेटे ऐसे बैठे हैं, कई माता कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा होने से बैठे हैं कि उनका मन नहीं होगा। मान लो उनका मन नहीं है कि मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, हम भीड़ होगी मैं कथा में नहीं जाऊं, पैदल चलना पड़ेगा मैं कथा में नहीं जाऊं। पर हो सकता है अपनी पत्नी के कारण मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा, मुझे वहां तक छोड़कर आ जाओ, भले तुम वापिस आ जाना, पर मुझे छोड़कर।
तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा और मैं वहां पर कथा सुनने के लिए जाऊंगा। अरे वहां ऑटो नहीं मिलेगा। अरे मत मिलने दो, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो ये बताओ। अब पति ने सोचा कि भाई इतना मगजमारी करने से तो अच्छा है शिव महापुराण की कथा में चलूं, चल मैं तुझे कथा में ले चलता हूं। और पति कथा में लेकर, अब जरा विचार करिएगा कि पति का मन नहीं था, या किसी सहेली का मन नहीं था, या बेस्ट फ्रेंड का मन नहीं था, या जेठानी का मन नहीं था, या देवरानी का मन नहीं था, या किसी रिश्तेदार का मन नहीं था, पर वो मन मार कर भी शिव महापुराण की कथा में अपने रिश्तेदार के साथ, अपने कुटुंबी के साथ वो कथा में आकर बैठ गया। तो किसी ने पूछा, गुरु जी जिसका मन नहीं है वो कथा में आकर बैठ जाए, उस जबरदस्ती आकर बैठ जाए, कोई मार ठोक के लाके बिठा दे, या किसी ने जबरदस्ती लाकर बिठा दिया, या पत्नी के कहने पर पति जबरदस्ती आ गया, या कोई जेठानी देवरानी जबरदस्ती आ गई, तो कथा का कोई पुण्य उसके खाते में मिलता है कि नहीं मिलता? शिव महापुराण की कथा कहती है, नल के नीचे मटके को सीधा लगाओगे तो भर जाएगा, नल के नीचे मटका उल्टा लगाओगे तो भराएगा नहीं, पर ठंडा जरूर बना रहेगा। उसी तरह कोई अच्छे मन से आया तो उसके अंदर कथा भरा जाती है, और कोई अच्छे मन से नहीं भी आया तो उसको कथा शीतलता तो दे ही देती है। शिव महापुराण उसको शीतलता देती है, शिव महापुराण उसको एक आनंद का अनुभव करा देती है। भले उसका चित्त कथा में नहीं लगे, भले उसका मन कथा में नहीं लगे, उसकी चित्त वृत्ति कथा में नहीं लगे, पर वो कथा में आकर बैठ गया, मतलब बैठा है तो ये निश्चित है। आपको भूख लगी है, आप शादी में गए हो, पंगत लगी है, पत्तल लग रही है, और पत्तल लगते लगते कोई पत्तल देने वाला आया, तुम्हारे साथ में कोई दूसरा बैठा है, उसका पेट भरा हुआ है, वो नहीं खाना चाहता, फिर भी पत्तल वाले को थोड़ी ना मालूम कि इसका पेट भरा है कि खाली है, वो तो पत्तल लगाते 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 गया और उसने पत्तल वहां लगा दी। जिसका पेट भरा था उसके पास भी पत्तल लगी है, तो पड़ोसी ने कहा, तो तेरा तो पेट भरा था, हाँ मैं नहीं खाऊंगा, तो ये पत्तल लग गई, कोई बात नहीं। अब पत्तल लगी थी, इतने में नुक्ति देने वाला आया, बूंदी 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 नुक्ति नुक्ति नुक्ति, और मालूम पड़ा वो नुक्ति उसको डालकर चले गया। फिर पड़ोसन ने कहा, तेरा तो पेट भरा था, अब ये बूंदी कौन खाएगा? अब रख गया तो रख जाने दो। थोड़ी देर में गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन करता आया और गुलाब जामुन रखकर चले गए। अब वो रखा तो था, तो उसने सोचा इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया है, मेरा पेट भी भरा है, कोई बात नहीं, मैं उसको बांध कर अपने घर के लिए लेकर चले जाता हूं। अगर मन नहीं भी लगे और अगर कोई शिव पुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो मेरा महादेव उसके पल्लू में कुछ ना कुछ अच्छा बांध कर भेज ही देता है। वो शिव तत्व है, वो शिव तत्व है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। अब मन से जाओ चाहे बेमन से जाओ, जैसे जाना है शिव के पास। जैसे तुम्हारी मर्जी हो। वो कहते हैं ना, नौकरी चाकरी तनख्वाह और वेतन। जम जम के बोलो जरा, क्या चीज है चारों? जम के बोलो जरा। नौकरी, फिर चाकरी, तनख्वाह, फिर वेतन। ये नौकरी करने वालों को सबको मालूम है, ये चार चीजें। फिर से बोलो एक बार, जम के जरा। नौकरी,